मुंबई शहर इंडिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी मार्केट। मुंबई तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे आइलैंड की कमी है और वहाँ लोग बड़े बड़े ओल्ड स्टोरी मकाने बनाते हैं, इसलिए आम लोगों को फ्लैट में रहना पड़ता है। और फ्लैट की कीमत इतनी ज्यादा है कि फ्लैट की कीमत सुनते ही आपका दिमाग फट जाएगा। मुंबई जैसे शहर में 100 गज की जमीन लेने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, कभी कभी 2000 पीढ़ियां गुजर जाते हैं फिर भी नहीं ले सकता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि उसी मुंबई शहर में एक परिवार के पास इतनी बड़ी जमीन है कि जिसमें 100 गज की 1,64,000 मकान बनाया जा सकता है, यानी पूरा 3400 एकड़। अगर हम एकड़ को माने तो 1 एकड़ का मतलब होता है 4800 गज, मतलब यानी 1 एकड़ बराबर 5000 गज। और ऐसे ही 3400 एकड़ जमीन एक ही परिवार के पास है, जिसके आज के डेट में मार्केट वैल्यू निकाला जाए तो 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ये जमीन कितनी बड़ी है आप ऐसे समझिए। वैसे तो मुंबई 1 लाख एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और उसमें से रहने लायक का एरिया है सिर्फ 34,000 एकड़ ही, और 34,000 एकड़ में 3400 एकड़ सिर्फ एक ही परिवार का है, यानी मुंबई 12% एक परिवार का। मुंबई दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और ये विश्व के 8वें नंबर में आता है, और ये विश्व का 8वें नंबर में आता है और यहाँ 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और आप इमेजिन करो कि मुंबई पूरी 34,000 एकड़ की जमीन है, जगह है, उसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रहना है, और उनमें से एक परिवार ये बोलता है कि भाई इसमें से 12% मुझे दे दो और बाकी में जाके रहूं सारे। मुंबई जैसे शहर में एक परिवार के पास इतनी बड़ी लैंड कैसे आया, ये चमत्कार कैसे हुई? अगर अभी उसके पास है तो क्या करने वाला है, क्या करेगा उसका, कल के दिन में क्या करेगा? जबकि 100 गज की जमीन के लिए एक आपस में भाई लड़ जाते हैं, तो इतनी बड़ी लैंड के लिए, इतनी बड़ी जमीन की, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए अगर डिस्कस नहीं हुआ होगा, अगर डिस्कस हो भी गया तो किस बात का डिस्कस होगा? चलो जानते कि मुंबई की एक परिवार के पास इतने बड़े लैंड की कहानी कहां से चालू हुई थी, कहां से आया था, कैसे इन्होंने कब्जा किया, कैसे पाया इन्होंने, और कहां जाके खत्म होने वाला है, लास्ट में किसके हाथ आने वाला है इतनी बड़ी लाइन। अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और ये भी बताना कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां से, कौन सी सिटी में रहते हो, कौन से गांव में रहते हो, ये वीडियो कहां तक पहुंच पा रहा है, इस लैंड के बारे में कितने लोग जान पा रहे हैं। चलो हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फैमिली है कौन। ये फैमिली है गोदरेज फैमिली, जो ताला बनवाता है, अलमारी बनाता है, टाइल बनाता है, हाँ वही। लेकिन आप सोच रहे हो कि इसका इतना ज्यादा मार्जिन कैसे? एक अलमारी बेच के, ताला बेच के इतनी बड़ी लैंड कोई खरीद सकता है क्या? नहीं, इसकी कहानी कुछ और है, और मैं शुरुआत से सुनाना चाहता हूँ कि इनके पास इतनी बड़ी लैंड आया तो आया कैसे। मुंबई में 1534 से लेकर 1662 तक उदगालियों का कब्जा था। जब 1662 में उदगाल की राजकुमारी कैथलीन बिलिंजा की शादी इंग्लैंड की राजकुमार चार्ल्स एथर्स के साथ हुई, तो बम्बई खुद दहेज में दिया गया था पुर्तगाल ने। तो किंग चार्ल्स ने बोला कि इतनी बड़ी बम्बई मुझे मिल चुका है, तो अब इनको कौन संभालेगा? तो उन्होंने पूरी बम्बई शहर को किराए में दे दिया। किसको दिया? इस इंडिया कंपनी को। उन्होंने बोला कि भाई मुझे सालाना 10 बॉन्ड देना, आप इसको पूरी बम्बई शहर को आप चलाओ। इस इंडिया कंपनी ने बम्बई को डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले तो हम ये पोर्ट्स हो गया, पोर्ट्स के आसपास को एरिया को हम डेवलपमेंट करेंगे। तो बम्बई की बिखरुली थोड़ा साइड में पड़ता था, उन्होंने कहा कि यार इसको छोड़ देते, रहने देते, बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले हम जो बनाते हैं, सब पहले ये पोर्ट्स के आसपास के एरिया को डेवलपमेंट करेंगे। ये बिखरुली थोड़ा दूर टाइप का है, तो हम बाद में देख लेंगे इसको। तो बिखरुली में 3000 एकड़ की जमीन थी, तो उन्होंने इस आइलैंड को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन को बेच दिया। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बाहर आउट कंट्रीज में बहुत सारे बिजनेस हुआ करता था। तो फाइनली में उन्होंने भी इस लैंड को लेकर रख लिया अपने पास। तो वो बिजनेसमैन थे फिरोज गोदरेज। तो उन्होंने 3000 एकड़ की जमीन बम्बई हाईकोर्ट से ली। तो उन्होंने 400 एकड़ की जमीन भांडुप नूर के आसपास लिया। तो टोटल उनके पास हो गई 3400 एकड़ जमीन। फिरोज शाह गोदरेज कौन थे? हाँ, फिरोज शाह गोदरेज वही थे जिन्होंने अलमारी बनाई, बाद में जाके फ्रिज बनाई, ऐसी बनाई, ये थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जमीन टोटल कितने एकड़ की है। ये टोटल 3400 एकड़ की लैंड है। 3000 बिखरौली में है और भांडापुर में 400 एकड़ की भांडापुर में है। अब बात करते हैं 3000 बिखरौली की एकड़ की जमीन में अभी इस टाइम क्या चल रहा है। अब इसमें 1750 एकड़ की जमीन में तो मैंगोरेज फॉरेस्ट, यानी पूरा जंगल उग गया है, एकदम जंगल बन गया है 1750 एकड़ की जमीन में। अब उसमें पूरी जंगल उग गया है, मतलब पूरा जंगल बन गया है। तो अब इसमें सरकार भी इसको लाइसेंस नहीं देगी उजाड़ने के लिए। ये खुद गोदरेज की परिवार भी नहीं चाहता है कि इस जंगल को उजाड़े। अब मानो कि टोटल 3000 एकड़ की जमीन में तो 1750 एकड़ की जमीन तो हाथ से निकल गया, मतलब ये हाथ से चला गया। अभी भी तो बचा है, अभी भी तो आधा 50% जमीन है अभी इनके पास बिखरौली में। अब 300 एकड़ की जमीन में पूरे स्लैमर बन चुका है। अब इन्होंने गैर कानूनी हिसाब से पूरा कब्जा कर लिया है। अगर गोदरेज की ग्रुप अगर इसको खाली करवाना चाहे तो वो 10 दिन में खाली करवा सकता है, लेकिन ये भी पॉलिटिक्स कार्डों से 10 प्रॉब्लम से इसको भी हाथ नहीं लगाना चाहते गोदरेज ग्रुप। अब उनके पास बचा है बिखरौली में टोटल 1000 एकड़ की जमीन। तब गोदरेज ने बोला कि पूरी दुनिया मेरी जमीन हड़पने में लगी है, पूरी गैर कानूनी हिसाब से मेरी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, तो इससे पहले कि मैं भी कुछ करूं इसमें, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्री बनाई, जितनी भी कंपनीज बनाती, तो उस जमीन के उस प्रॉपर्टी के अंदर ही बनवाई, ताकि दुनिया कब्जा करे इससे पहले कि मैं इसको कब्जा करूं। करके अपनी फैक्ट्री जितनी भी हो वो अपनी जमीन के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर लगवाते हैं।